हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के हमारे तीसरे पार्ट में, ब्लड के तीसरे पार्ट में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कि WBC का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि जो इरिथ्रोपोइसिस है वो किस तरीके से होता है ब्लड के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर। तो अब हम आज कवर करने वाले हैं कि हमारे WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जो हमें ये जाननी चाहिए कि WBC फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं ल्यूकोपाइसिस। ल्यूकोपाइसिस यानी कि WBC का फॉर्मेशन। ये कहाँ पे होता है? ये भी बोन मैरो के अंदर ही होता है। यह हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ठीक है, अभी किस तरीके से होता है कि जो हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है या फिर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, वो कन्वर्ट होती है, डिवीज़न करती है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होती है। पहली माइलोब्लास्ट, सेकंड लिम्फोब्लास्ट और थर्ड इज मोनोब्लास्ट। तो जो हमारी हेमेटोपोइटिक सेल है वो 3 सेल्स में डिवाइड हुई, माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में जब ये कन्वर्ट हुई तो ये जो माइलोब्लास्ट सेल थी इसने 3 सेल्स को जनरेट किया। कौन कौन सी 3 सेल्स थी? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जो कि हमारी ग्रेन्युलोसाइट सेल थी। तो इसे हम बोलेंगे ग्रेन्युलोपोइसिस। ग्रेन्युलोपोइसिस जो होता है वो होता है हमारे माइलोब्लास्ट सेल्स। अंडरस्टैंड? अब बची हुई 2 सेल्स कौन कौन सी? लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स है उससे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और जो मोनोब्लास्ट सेल्स है उनसे मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों ही सेल्स कौन सी हैं? एग्रेनुलोसाइट्स। तो एग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स है उनके फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोपोइसिस। तो इस तरीके से एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने 3 सेल्स बनाई, माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से ग्रेनुलोपोइसिस होता है। ग्रेनुलोपोइसिस में हमने पढ़ा कि 3 सेल बनती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और जो हमारी रिमेनिंग 2 सेल्स थी, लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट, उनसे एग्रेनुलोपोइसिस होता है। एग्रेनुलोपोइसिस यानी कि एग्रेनुलोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन। वो एग तो अब हम समझते हैं प्लेटलेट फॉर्मेशन को। इससे पहले हमने कवर किया ल्यूकोपाइसिस को, जो कि WBC फॉर्मेशन था। अब हम प्लेटलेट फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। तो एक थ्रोम्बोपोइसिस है वो किस तरीके से होता है हम वो देखते हैं। इसका फॉर्मेशन भी हमारे बोन मैरो के अंदर ही होता है। सी थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स फॉर्मेशन ये होता कहाँ पे है? ये भी हमारे बोन मैरो में होता है। किस तरीके से होता है अब हम ये देखते हैं कि होता किस तरीके से। ठीक है, सो पहले क्या होता है? पहले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आती हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनती है बोन मैरो में। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन करती है कॉमन माइलॉइड
माइलॉइड प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर का फॉर्मेशन करती है ये। ठीक है, जैसे ही कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बन जाते हैं वैसे ही ये मेगा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से कन्वर्ट होते हैं ये मेगा मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है वो मेगा कैरियोटिक प्रोजेनिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये मेगा कैरियोटिक प्रोजेनिटर है, ये मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मेगा कैरियोब्लास्ट मेगा कैरियोसाइट मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेगा कैरियोसाइट जो है वो मेगा कैरियोसाइट में मेगा कैरियोसाइट्स में और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन होने लग जाता है और उसके बाद हमारे थ्रोम्बोसाइट्स बन जाते हैं। तो क्या था, पहले हमारे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आए, उनसे कन्वर्ट हुआ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। ठीक है, उसके बाद कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से कन्वर्ट हुआ मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर। मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर से ये कन्वर्ट हुआ हमारी मेगा कैरियोब्लास्ट में। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स जो है उनके फॉर्मेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है मेगा कैरियोसाइट्स में। मेगा कैरियोसाइट्स के फॉर्मेशन के बाद ये कन्वर्ट होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। मेगा कैरियोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्रेगमेंटेड हो गया। साइटोप्लाज्म जो है फ्रेगमेंट हो गया। कि फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थ्रोम्बोपाइसिस यानी कि हेमेटोपोएटिक सेल से कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स बनती है। मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स से मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स से मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट से साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंट हो जाता है और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि WBC का फॉर्मेशन कैसे होता है और हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ लिया था और अभी हमने WBC का फॉर्मेशन यानी कि हमारा ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन यानी कि थ्रोम्बोपोइसिस, इनके बारे में कवर किया। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड के रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड